हाँ, जैसा कि आप ऊपर सवाल में देख रहे हो कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में, मैथ में कितने हुए? आप कहोगे 70% विद्यार्थी, और कहता है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो इंग्लिश में हुए 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण, और दोनों विषयों में जो फेल हुए, अंग्रेजी में भी और गणित में भी, वो रहे 10% विद्यार्थी। ठीक है, ये सवाल है। पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है कि अंग्रेजी में और मैथ में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज बताओ, कितने परसेंट विद्यार्थी मैथ और अंग्रेजी में पास हुए। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमें क्या करना है, एक वेन डायग्राम के हिसाब से इसको समझ लेना है। इसके हिसाब से वेन डायग्राम के, अब वेन डायग्राम क्या है समझते हैं। देखिए क्या है वेन डायग्राम के हिसाब से समझना। हम लोग एक वेन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना दिया, ये मैथ का हो गया, और दूसरा मैंने बना दिया ये इंग्लिश का हो गया। मैथ में पास और मैथ में फेल, इंग्लिश में पास और इंग्लिश में फेल। मैंने देखिए पूरा वेन डायग्राम, ये जो बीच में खांचा दिख रहा है, ये इसका मतलब है, जो बीच में ये खांचा दिख रहा है, इसका मतलब है मैथ में भी पास और इंग्लिश में भी पास। ठीक, यहाँ पर जो है ये ना मैथ में पास ना इंग्लिश में पास। क्लियर? अच्छा देखो, और जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है केवल वाला, केवल अंग्रेजी में पास। जैसे ही इसी तरफ, इस तरफ वाला भी केवल और केवल गणित में पास। ये केवल, बस इतना आपने समझ लिया केवल, तो आपको सवाल आ गया। अब उसने क्या कहा, हम लोगों को वही करना है। उसने कहा 70% है मैथ में पास और 60% है अंग्रेजी में पास। तो नहीं पास कितने हैं? तो आप कहोगे 30% होंगे मैथ में नहीं पास और 40% अंग्रेजी में। ठीक, उसने कहा 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में फेल हैं। 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में फेल हैं। अब आप एक चीज का गौर करना कि देखिए, ये जो बीच वाला जो पूछ रहा है कि दोनों विषयों में कितने पास हैं, तो इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको? x। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो पूरा जो घेरा है, ये जो पूरा घेरा है, ये कह रहा है अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या कितनी है? 60। लेकिन हमें चाहिए क्या? केवल अंग्रेजी में पास छात्रों की संख्या। तो केवल वालों का क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 60 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 60 माइनस एक्स, क्योंकि बीच वाले को हमने x मान लिया। ऐसे ही गणित वाले का क्या हो जाएगा? 70 माइनस एक्स। अब देखो तुम्हारे पास इस वेन डायग्राम में पूरे आइटम मिल गए। गणित में, केवल गणित में पास 70 माइनस एक्स, दोनों में पास x, अंग्रेजी में पास 60 माइनस एक्स, दोनों में फेल। ये सबको जोड़ के 100 के बराबर कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कर लेते हैं सबको 100 के बराबर जोड़ के। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या? 70 माइनस एक्स, फिर 60 माइनस एक्स, फिर x और फिर 10 बराबर 100। लिख लिया? थोड़ा इधर को, हाँ ऐसे, ठीक, बराबर 100 लिख लिया। अब इनको कर लेते हैं हल। देखो ये और ये तो कट गए, और ये दोनों कितने हो गए? आप कहोगे 130 और 10 140, माइनस एक्स बराबर 100। ठीक, x उस तरफ भाग गया और 100 इस तरफ आया, तो x बराबर आ गया 40। यानी आंसर क्या आ गया आपका? 40। ये बेसिक मेथड है, अगर इससे लगा लोगे तो दुनिया भर के सवाल आ जाएंगे। लेकिन अगर इससे नहीं लगाना है तो एक तरीका और है, उसको भी देख लेते हैं। क्या है तरीका? देखो आप, ये तरीका है, आपसे कह रहा है दोनों विषयों में पास। जब दोनों विषयों में पास पूछे तो हम लोग कहेंगे पास एक विषय में, दूसरे विषय में पास, और दोनों में फेल। ये है फंडा, पास पास फेल। जब पास पूछे तो पास पास फेल, और पूछता दोनों विषयों में फेल तो फेल फेल पास, बस इतना याद रखना। तो पास पूछ रहा है दोनों विषयों में, तो पास कितने? आप कहोगे 70, 60 और 10, तो कितना आ गया? 140। और इसको हम लोग 100 से घटा देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है 40। ठीक, अब उल्टा कर लेते हैं। जैसे वो यही पूछता आपसे कि दोनों विषयों में फेल बताओ, क्यों? आपके पास तो है 40, दोनों विषयों में फेल बताओ, तो आप कहते हैं फेल फेल और पास।
तो फेल कितना है, 70 पास था, देखिए 70% पास थे, मैंने लिखा था 70% पास है तो 30% फेल है, 60% पास है तो 40% फेल है। तो कितना हो जाएगा आपका 30, 40, 40, इनको जोड़ा तो कितना आया, आप कहोगे 110, 100 में घटाया, देखिए आ गया 10%। ये देखो, तो ये है शॉर्ट ट्रिक। तो मैं आशा करता हूँ आपको दोनों ट्रिकें पसंद आई हों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।